बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। एक रोटी वाले का वाकया मैंने आपको सुनाना है और ये बड़े ही मशहूर व मरूफ बुजुर्ग से मंसूब वाकया है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि ऐ बेटो, रोटी वाले को याद रखना। फिर ये वाकया खुद ही बयान किया कि वो रोटी वाला कौन था। आपने कहा कि एक शख्स था जिसने 70 साल अल्लाह की इबादत की, बड़ी इबादत की, मगर 70 साल बाद जब वो बाहर आया तो शैतान ने इसको बहकाया और वो एक औरत के फितने में मुब्तला हो गया। 7 दिन और 7 रातें वो इस औरत के साथ रहा, गर्द काम हो गए। अब इसको फिर शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या किया। 70 साल इबादत की और ये 7 दिन और 7 रातें मैंने गुनाह में गुजार दी। बड़ा शर्मिंदा, बड़ा नादम, कदम कदम पर सजदे करता जाता, तौबा करता जाता। अब चलते 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 एक मुसाफिर खाने में पहुंचा तो वहां 12 मस्कीन लोग पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। इसने भी जगह बनाई और इनके दरमियान जाकर खुद भी गिरकर सो गए। अब रात में एक शख्स आया जो इनको खाना दिया करता था, रोटी दिया करता था। एक एक करके 12 रोटियां लेकर आया था। इसको पता था यहाँ 12 मस्कीन रहते हैं। एक एक करके सबको रोटी देने लगा। वो शख्स जो यहाँ आकर अचानक बीच में आकर लेटा था, इसको भी वो मस्कीन समझा और इसको भी रोटी दे दी। लेकिन जाहिर है कि अगर तरतीब से रोटी देते देते आगे आए तो आखिरी नंबर वाले को रोटी ना मिली, क्योंकि ये तो 13 हो चुके थे। तो बांटने वाले से इस मस्कीन ने कहा कि तुमने आज मुझे रोटी क्यों नहीं दी? इसने कहा, मैंने तो सबको एक एक रोटी दी, किसी को 2 नहीं दी। कहा, तुम मुझे रोटी नहीं दे रहे हो। बहरहाल वो नाराज हो गया कि ठीक है, फिर तुम अगर ये समझते हो कि मैं बददियानती कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो शख्स तो चला गया, मगर वो मस्कीन बेचारा भूखा रह गया। अब वो शख्स जिसने अभी अभी तौबा की थी, पहले 70 साल की इबादत भी की हुई थी, इसको ख्याल आया कि मेरी वजह से इस मस्कीन को रोटी नहीं मिली। भूख इसे भी बड़ी थी, मगर इसने वो रोटी इसे दे दी। शदीद भूख लगी हुई थी, रात भर भूख में तड़पता रहा और इसी भूख के आलम में सुबह इसका इंतकाल हो गया। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया तो एक पल्ले में इसकी 70 साल की इबादत रखी गई और एक पल्ले में वो 7 और 7 रात के गुनाह रखे गए। फरमाया कि वो गुनाह जो थे वो 70 साल की इबादत से आगे बढ़ गए, यानी अब इसके लिए गोया हुक्म हो सकता था कि वो जहन्नम में जाएगा। मगर इन 7 दिन के गुनाहों के सामने वो रोटी रखी गई और इस रोटी की बरकत से, क्योंकि वो अखलास के साथ हिसार की गई थी, मस्कीन की मदद की गई थी, वो 7 दिन के बुरे बड़े गुनाह माफ़ कर दिए गए और वो जन्नत में चला गया।
फिर आपने अपने बच्चों से कहा, बेटा रोटी वाले को याद रखना। नाजरीन, ये वाकई दिलों के तार छेड़ देता है। दो बातें सीखनी है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं, यार मैं नहीं बहक सकता, मैं तो बड़े अच्छे माहौल में हूँ। नहीं जनाब, शैतान ने बड़ों को बहका दिया है। हमें अपनी सोहबतें अच्छी करनी होंगी, अल्लाह करीम से शैतान के मुकाबले में पनाह मांगनी होगी और अपने आप से डरते रहना होगा कि नहीं, मैं भी गुनाहों में मुब्तला हो सकता हूँ, मुझसे भी कोई बड़ा गुनाह कहीं ना हो जाए। तौबा करते रहें, डरते रहें, खौफ रखें और अच्छी सोहबत अपनाएं। और दूसरी बात, सदका जो है ना, वो गुनाहों को मिटा देता है। सदका अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा है। गरीबों की मदद करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमें भी चाहिए कि वक्ता फ़वक्ता अपने गरीब पड़ोसियों, गरीब रिश्तेदारों, गरीब मुसलमानों की मदद करते रहें। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?